राधे राधे, नमस्कार सभी लोगों को। तो आज हम मौजूद हैं 2016 टीजीटी का अगला पार्ट लेके। क्वेश्चन नंबर 60 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उससे अगले पूरा पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर पढ़ रहे होंगे और टीजीटी का पेपर अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब एक्सीलेटर पे पैर दबाने का समय आ गया है। जो भी पढ़ना है, जितनी जल्दी पढ़ना है पढ़िए। और YouTube के सहारे से मैं अपना एक्सपीरियंस इतना बताऊंगा कि YouTube से सहारे से केवल अपना रिवीजन करिए। उस वक्त YouTube देखिए जब आप नहीं पढ़ सकते, अन्यथा की स्थिति में आपकी सेल्फ स्टडी का कोई भी विकल्प नहीं है सिलेक्शन के लिए। जो आप बुक्स से और उनसे पढ़ते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। ये दुकानें जितनी YouTube पे खुली हैं, इन पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओगे तो ये सही नहीं है। इनको तब देखो जब आप पढ़ नहीं सकते, जब आप घूम रहे हो इधर उधर या कहीं बैठे हो ऐसी जगह जहां आपके पास बुक नहीं है, तब इसका यूज करो, है ना। बाकी आपकी सेल्फ स्टडी, आपकी बुक्स, आपके नोट्स, उसका कोई भी विकल्प नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है तो उसी से होगा, ठीक है। बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द ओलंपिक मोटो। ओलंपिक का मोटो किसने दिया था? सर हेनरी डिडॉन। और ओलंपिक मोटो था, और उस ओलंपिक मोटो में कम्युनिटर एक वर्ड अभी जुड़ गया है 2021 में, टुगेदर वाला। इन स्पोर्ट्स एर्गोजेनिक एड हेल्प्स टू। एर्गोजेनिक एड से क्या हेल्प मिलती है स्पोर्ट्स में? इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ठीक है। इंक्रीज कंसेंट्रेशन, इंक्रीज पेन, दर्द कैसे बढ़ जाएगा एर्गोजेनिक एड से? अर्ली ऑनसेट ऑफ फटीग। अर्ली ऑनसेट नहीं होगा, लेट ऑनसेट होगा, मतलब थकान को देर में होगी थकान। तो ये दोनों नहीं है, तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड। ये होगा इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, इंक्रीज होगी, और दूसरा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। साइकोलॉजिकल जो एड होती है, साइकोलॉजिकल, मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल, कई तरह की होती है ना एरोजेनिक एड। एरोजेनिक एड का मतलब ऐसी कोई सहायता जिससे हमारी परफॉर्मेंस किसी भी तरीके से इंक्रीज होती हो। Who was the first woman player to receive अर्जुन अवार्ड? कौन सी वुमेन प्लेयर को सबसे पहले अर्जुन अवार्ड मिला था? एस डिसूजा। ये सवाल भी आता रहता है घूम घूम के टीजीटी में, इसीलिए हम इसको करवा रहे हैं। टीजीटी के पुराने पेपर्स को, टीजीटी पीजीटी के लेवल के पुराने पेपर्स को। और यूपी टीजीटी का ये इतिहास रहा है कि वो उठा के ही क्वेश्चन रखते हैं हमेशा। कभी क्वेश्चन बनाते नहीं है नया, वही क्वेश्चन उठा के रखते हैं जो पहले आए होंगे। तो इनके लिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है ये कि पुराने पेपर करो यूपी टीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए। स्मैशिंग इन वॉलीबॉल इज आल्सो नोन एज। वॉलीबॉल में स्मैशिंग को क्या बोलते हैं? स्पाइकिंग। स्पाइक करना बोलते हैं ना स्मैश करने को वॉलीबॉल में। लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर इज। एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में लर्निंग को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये ऐसे इजी से सवाल दे दिए जाते हैं यूपी टीजीटी में, और उनके बाद एक ऐसा कंफ्यूजिंग सवाल आएगा कि आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में उसे गलत कर देगा। ये इसकी खास बात है यूपी टीजीटी के पेपर की। एन एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल हैज, पीछे अभी इसी पेपर में पूछा था मीजो के बारे में, अब एक्टो के बारे में भी इसी पेपर में पूछ लिया है। थिन एंड स्लेंडर फ्रेम, ये पतला होता है एक्टो। एक्सरसाइज, इसका आंसर हो गया ए। एक्सरसाइज रिलेटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर अकर्स इन बोन। स्ट्रेस फैक्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज रिलेटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर अकर इन बोन। एक्सरसाइज से संबंधित स्ट्रेस फ्रैक्चर कहाँ होता है? स्पाइनल कॉलम में, इन द आर्म में। व्यायाम से संबंधित जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो आर्म में होता है, और उसका नाम है टेनिस एल्बो। आर्म में ही होता है वो, ओवर यूज और स्ट्रेस फ्रैक्चर। ओवर यूज इंजरी है टेनिस एल्बो, और ये आर्म में ही होती है वो भी। और स्ट्रेस फ्रैक्चर भी यही होते हैं एक्सरसाइज की वजह से जो होते हैं। विद विच गेम बुली इज एसोसिएटेड। बुली कौन से खेल में होता है? हॉकी में, सिंपल। इन स्प्रिंटिंग रेसेज विच इज नॉट द इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्प्रिंटिंग रेस में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है? लेग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेग की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लीवरेज सिस्टम होगा तो अच्छी स्ट्राइड लेंथ होगी। टाइप ऑफ मसल फाइबर, ये फास्ट ट्विच फाइबर इतने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा रहेगा। मस्कुलर एंडुरेंस का स्प्रिंटिंग में एंडुरेंस का ज़्यादा रोल नहीं है, तो इसका यही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पाइनल इंजरी। स्पाइनल इंजरी कौन सी नहीं है? फ्रैक्चर, स्लिप डिस्क, डिसलोकेशन, एब्रेशन कभी स्पाइन में नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता है स्पाइन में, सुपरफिशियल स्किन पे होता है, यही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन में कौन से इवेंट नहीं है? हाई जंप है, 100 मीटर है, जेवलिन है, डिस्कस नहीं है हेप्टाथलॉन में। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार, द अवार्ड गिवन टू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इज। भारत रत्न तो दिया नहीं जाता, पद्मश्री भी नहीं दिया जाता, और द्रोणाचार्य और अर्जुन। इसमें खेल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अगर अर्जुन यहाँ नहीं होता और द्रोणाचार्य के साथ पद्मश्री, पद्म विभूषण इनमें से कोई रखा होता तो फिर इसका आंसर पद्मश्री भी हो सकता था, क्योंकि पद्मश्री कल ही रोहित शर्मा को और परसों रोहित शर्मा को और इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर इनको दिया गया है पद्मश्री अभी परसों। तो ये भी मिलता है स्पोर्ट्स में, लेकिन ये स्पोर्ट्स के लिए नहीं मिलता, और अर्जुन अवार्ड यहाँ दिया है, इसलिए यहाँ अर्जुन अवार्ड ही इसका आंसर होगा। भारत रत्न भी मिल जाता है स्पोर्ट्स के लिए, वो भी मिला है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को। तो ये इस तरह के क्वेश्चन मैं मानता हूँ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि भारत रत्न भी सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, पद्मश्री बहुत लोगों को 20-30 क्रिकेटरों को मिल चुका है, केवल क्रिकेटर और भी खिलाड़ियों को मिला होगा। द्रोणाचार्य अवार्ड केवल एक ऐसा है जो इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स पे नहीं मिलता, कोच को दिया जाता है वो। हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैज वॉन बाय इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम 2018। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में कितने गोल्ड मेडल जीते थे? 26, ये इसका आंसर है 26। तो इसका एक वीडियो अभी जल्दी में ही लाने वाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स का, रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स और रिसेंट एशियन गेम्स और रिसेंट ओलंपिक गेम्स, उनका पूरा सिस्टम एक ही वीडियो में रखेंगे, कितने गोल्ड, क्या, कैसे, सारी कुछ चीजें। तो जुड़े रहिएगा। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाई। इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है? पेंक्रियाज से। मैच करना है इसमें, जेवलिन थ्रो, इन स्टेप किक, मार्चिंग, क्लासरूम टीचिंग। जेवलिन थ्रो का संबंध किससे है? सीक्वेंशनल पार्ट मेथड। और इन स्टेप किक तो सिंपल है, इन स्टेप किक का मतलब होता है होल पार्ट होल मेथड। और मार्चिंग, मार्चिंग का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक तो सबसे ज्यादा सरल चीज पूछी है इसमें, और तीसरे पे मार्चिंग दे रहा है तो 1 नंबर यहां दे दिया इसने तीसरे का। चौथा क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग ओरल मेथड है, डी का होगा 3। तो जहां सी का 1 और डी का 3 हो रहा हो, ये यहीं से आ रहा है ये हाथ में। ये दो चलो मुश्किल हो सकते हैं, जेवलिन थ्रो और स्पेट किक वाले। ये इसका आंसर हो गया मैचिंग। When was the first international yoga day? International yoga day नहीं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड कब मनाया गया सबसे पहली बार? 21 जून 2015 को सबसे पहले ये मनाया गया। वो हमारे भी रखी है इसमें। नेशनल गेम ऑफ इंडिया कौन सा है? अब इससे भी ज्यादा कोई सरल चीज पूछ सकता है क्या? क्लास सेकंड की जीके पूछ ली। मीना शाह इज एसोसिएटेड विद द गेम। मीना शाह किस गेम की थी? बैडमिंटन की। इस तरह के भी पूछता है कि ये इसका संबंध किससे? इल्डुल जी पूछा है ना अभी उसमें एलटी में, इल्डुल जी एक उसमें मैचिंग में दिया है इल्डुल जी। तो इल्डुल जी वुमेन प्लेयर थी उसकी क्रिकेट की, जिन्हें 2002 में पद्मश्री मिला है, उनका नाम पूछा था। और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा इल्डुल जी का संबंध किससे है, ऐसे पूछ लेता है, तो ये टिपिकल हो जाते हैं कभी कभी ये सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज जेनेटिक एंडोमेंट। आनुवंशिक विरासत के रूप में किसको जाना जाता है? स्पीड। स्पीड को ट्रेनिंग से सबसे कम ट्रेनेबिलिटी है स्पीड की, सबसे कम या नगण्य, बहुत कम, बिल्कुल। स्पीड ऐसी चीज है जो ट्रेनिंग से नहीं होती है, उसको जेनेटिक्स पे ज्यादा डिपेंड करती है सबसे ज्यादा। नेक जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नेक जॉइंट पिवट जॉइंट का एग्जाम्पल है। फादर ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के फादर हैं रूसो।
द बेस्ट मेथड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का बेस्ट मेथड क्या है? देखो, निरंकुश होगा तो नहीं होगा, तानाशाही होगी तो नहीं होगी, अबंध नीति होगी तो भी नहीं होगा, और जनतंत्रवादी डेमोक्रेटिक होना चाहिए इसको, ठीक है। ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, लीजर फेयर ये नहीं होता, ये मैनेजमेंट में आता है, लीडरशिप में। इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोवाइड्स, टीचर एजुकेशन में इंटर्नशिप प्रोग्राम से क्या मिलता है? प्रैक्टिकल कोर्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम में प्रैक्टिकल कोर्स करवाया जाता है। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसमें से कौन सी ड्रग ऐसी है जो बैन नहीं की है इंटरनेशनल आईओसी ने? एफिड्राइन, मैरिजुआना, कोकीन, ये सब बैन है, अल्कोहल बैन नहीं है। लेकिन इसकी शर्तें हैं, कब, किस समय, कैसे कैसे इसको लिया जा सकता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन के 3 लॉ हैं, पहला इनर्शिया, दूसरा पूछा है एक्सीलरेशन, तीसरा है काउंटर फोर्स वाला, या फिर लॉ ऑफ रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन वो वाला, एक्सीलरेशन हो गया इसका आंसर। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इफ देयर इज नो चेंज इन साइज ऑफ मसल, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन में साइज में कोई विजिबल चेंज नहीं होता तो वो आइसोमेट्रिक होता है, और जब विजिबल चेंजेस होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तो वो होता है आइसोटोनिक। और जब इक्वली फोर्स हर एंगल पे थ्रू रेंज ऑफ मोशन, हर एंगल पे इक्वली फोर्स अप्लाइड हो रही हो मसल के द्वारा तो वो होता है आइसोकाइनेटिक। हु वॉज द फर्स्ट फिजिकल एजुकेशनिस्ट गॉट द्रोणाचार्य अवार्ड, कौन से फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे जिन्हें सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, जो बहुत अच्छे कोच थे? प्रोफेसर कर्ण सिंह। बोनस पॉइंट कम्स इनटू इफेक्ट ओनली व्हेन देयर आर इतने डिफेंडर्स द कबड्डी मैट, बोनस पॉइंट कब मिलता है कबड्डी में? 6 डिफेंडर हों या 6 से ज्यादा हों तब मिलता है, 5 हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा, 6 होने चाहिए कम से कम, तब बोनस ले सकते हो तुम, बोनस लाइन एक्टिवेट हो जाती है। हाउ मैनी टोटल मैच विल बी प्लेड इन लीग टूर्नामेंट व्हेन टीम्स आर 10, अगर 10 टीम होंगी तो लीग में कितने मैच होंगे? n into n minus 1, n into n minus 1 upon 2, तो n इसका 10 है, 10 into n minus 1 9, 10 9 जा 90 upon 2 45। How many byes will be given in lower half when teams are 11 in knockout? 11 टीम्स हैं तो टोटल बाइज कितनी दी जाएंगी? 16 में से घटा देंगे 5 में से लोअर हाफ में n+1 होगा, इसलिए यहां पे होंगे 3 बाई, इसका आंसर। मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट इन्वॉल्व्स, देखो आगे खतरनाक वाला क्वेश्चन बीच में जो तुम्हें गलत करवाएगा। बॉलिंग द सॉकर बॉल अगेंस्ट बैकबोर्ड, मैकडोनाल्ड में क्या होता है? बॉलिंग होती है बॉल की बैकबोर्ड के खिलाफ, या फिर बॉलिंग द सॉकर बॉल आल्सो किकिंग द सॉकर बॉल फॉर अ डिस्टेंस, बॉलिंग द सॉकर बॉल, किकिंग द सॉकर बॉल एंड डिस्टेंस एंड ड्रिबल एंड फॉर स्पीड, किकिंग सॉकर बॉल एंड डिस्टेंस एंड ड्रिबल फॉर स्पीड, तो इसमें बैकवर्ड होता है मैकडोनाल्ड में, 1951 में आया था ये, तो ये इसका आंसर है ए। सॉरी, फॉर मैन 110 मीटर हर्डल द हाइट ऑफ हर्डल इज, मैन 110 के लिए इतनी होती है हाइट, ठीक है। वुमेन 100 के लिए इतनी होती है, 0.91 होती है, इसमें दिया ही नहीं, ठीक है। और लॉन्ग के लिए 84 और वुमेन की लॉन्ग के लिए 76, इस तरह से है ये, तो इसका आंसर है 1.067 110 में। इन सॉकर द पेनल्टी किक स्पॉट इज मार्क्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, पेनल्टी किक का मार्क सॉकर में कितनी डिस्टेंस पे होता है? 12 यार्ड पे, पेनल्टी किक वाला निशान।
इन 3000 मीटर स्टीपल चेज द नंबर ऑफ वाटर जंप, कितनी वाटर जंप होती हैं? 7, 28 और 7 34। डेकाथलॉन कंसिस्ट ऑफ, डेकाथलॉन में 4 ट्रैक इवेंट होते हैं और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। आगे डेकाथलॉन नहीं लिखी थी, चलो ये रही। 100 मीटर लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ऊंची कूद 400 मीटर पहले दिन, और ये जब पेपर किया तभी लिखा है 110 डिस्कस, पोल वॉल्ट, जेवलिन 1500, ये होती है डेकाथलॉन। तो इसमें देख लो कितने 4 फील्ड इवेंट हैं और 6 फील्ड इवेंट हैं, 4 ट्रैक इवेंट हैं। ट्रैक इवेंट 100, 110, 400 और 1500, बाकी सब 6 रह गए, तो टोटल होते हैं 10। इन वेट लिफ्टिंग कंपटीशन द इंक्रीज इन वेट बिटवीन 2 अटेम्प्ट्स मस्ट नॉट बी लेस देन, वेट लिफ्टिंग में 2 अटेम्प्ट के बीच कितने से कम वेट इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा 5 kg, मतलब 2.5 किलो एक साइड में और 2.5 किलो दूसरी साइड में। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2.5 किलो बढ़ता है एक बार में वेट, लेकिन 2.5 किलो एक साइड में बढ़ता है, तो दोनों साइड में 5 किलो बढ़ जाता है। राउंड रॉबिन इज रिलेटेड टू, राउंड रॉबिन किससे रिलेटेड है? लीग टूर्नामेंट से। इसके लीग टूर्नामेंट के फिक्चर, नॉकआउट के फिक्चर, इस पे सेपरेट वीडियो मैंने बना के डाल रखे हैं, इन्हें देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। क्लास 12th वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगे, पहले चैप्टर में। IAAF, इसकी फुल फॉर्म पूछिए, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है, ये इसको इसने माना है। और इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, ये इसका पहले नाम था, तो अब एमेच्योर नहीं है, अब एसोसिएशन कर दिया इसका नाम बदल के। द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और कब से मनाया जाता है? 1992, आई एम नॉट श्योर, 92 या 96 से, 92 से ही मनाया जाता है वैसे, 95 में मनाया गया था सबसे पहले। ये कंफ्यूजिंग है, और ये आप भी पता करिए इसे, मैं भी देखता हूँ, मैं भूल रहा हूँ 95, 95 या 92 ऐसे है, कब से मनाया जाता है ये भी सवाल आता है। तो ये टास्क है पता करना। द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी जज्ड बाई, टीचिंग की इफेक्टिवनेस को कैसे जज किया जा सकता है? छात्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना प्रभावशाली है वो, एफिशिएंट कितनी है, इसी से तो पता चलेगा। स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम वाज लॉन्च्ड, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप 1970-71, इसमें खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना 1970-71 में शुरू हुई थी। 100 क्वेश्चन हो गए हमारे, 101, अब थोड़े से रह गए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एसेंशियल इज एसेंशियल इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टू कीप अलाइव इट्स, क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है? गतिशीलता, डायनामिक्स बनाए रखने के लिए, लक्षण सिद्धांत आधार बनाए रखने के लिए थोड़ी ये बातचीत जरूरी होती है। इन विच इवेंट्स डिड इंडिया विन गोल्ड मेडल इन बीजिंग, कौन बीजिंग ओलंपिक 2008 में किस इवेंट में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था? शूटिंग में, बिंद्रा। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन ओलंपिया इन द ईयर, पहले सबसे पहले ओलंपिक कब हुए थे? 776 BC, 776 BC में, एंशियंट ओलंपिक की बात हो रही है। हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन स्पेशल ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक में कौन पार्टिसिपेंट होता है? तो इसका आंसर है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, मेंटली रिटार्डेड, स्पेशली एबल्ड की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। क्योंकि अगर फिजिकली हैंडीकैप्ट होंगे तो उनके लिए तो अलग से होते ही हैं पैरा ओलंपिक, लेकिन स्पेशल ओलंपिक इनके लिए होते हैं, मेंटली रिटार्डेड के लिए। आइडेंटिफाई द सिटी इन विच कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? अब तो हुए थे ही हो गया, तब ये हुए थे नहीं था, तब ये था कहाँ होंगे। लेकिन एक खास बात इसकी, इसका आंसर था डरबन, लेकिन ये डरबन में नहीं हुए, जो दूसरी जगह हुए, हट गए थे। ये भी टास्क है, इसका भी पता करना कहाँ हुए थे। द फर्स्ट एशियन गेम वर हेल्ड इन द ईयर
1951 में पहले एशियन गेम दिल्ली में हुए थे। प्रोफेशनल एथिक्स इन फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड, शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता क्या है? व्यावसायिक नैतिकता है निष्पक्षता। व्यावसायिक नैतिकता की बात हो रही है, प्रोफेशनल एथिक्स, एथिक्स की बात आएगी तो नैतिकता में निष्पक्षता सबसे पहले। बाकी मॉरल वैल्यूज, भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल प्रोफिशिएंसी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये जब बात कर रहा है प्रोफेशनल एथिक्स की इन फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स, केवल निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इन इंडिया नेशनल फिटनेस कॉर्प 1965 में, एनएफसी 1965 में। व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन का क्या है? सर्वांगीण विकास करना, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था सबसे पहले? विश्वनाथन आनंद, जो चेस के प्लेयर हैं, 1992 में। हाउ मेनी टाइम कीपर्स शुड चेक द परफॉर्मेंस बिफोर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड कैन बी कंसिडर्ड इन द ट्रैक इवेंट? देखो आ गया, बहुत सिंपल सी चीजें पूछता है, फिर एकदम खतरनाक सी चीज पूछ लेता है, तुम ओवर कॉन्फिडेंस में उससे धड़ाक से गलत कर जाओ। कितने टाइम कीपर्स चाहिए परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए? वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर मेजर किया जा रहा है ट्रैक इवेंट में, 3 चाहिए, इंक्लूडिंग 1 चीफ टाइम कीपर, 2 नॉर्मल टाइम कीपर और 1 चीफ टाइम कीपर, 3 चाहिए होते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस में, है ना, कंसीडर इन ट्रैक इवेंट। जनरली द अपर एज लिमिट फॉर द बॉक्सर टू कम्पीट इन नेशनल चैंपियनशिप इज? एक और क्वेश्चन, अपर एज लिमिट कितनी है किसी बॉक्सर की नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए? इससे ज्यादा नहीं हो सकती, 37 ईयर। द टर्म 9 पैनल ऑफेंस, लगातार पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। द टर्म 9 पैनल ऑफेंस इज एसोसिएटेड विद सॉकर, फुटबॉल। एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज? बिल्कुल यही क्वेश्चन घूम के आया है यूपी एलटी में, अभी 18 तारीख वाले में यही बिल्कुल उठा के रख दिया है। तो ये होता है यूपी में, क्वेश्चन उठा के रखे जाते हैं, इसलिए यहाँ कभी पेपर देने जाओ यूपी का तो यूपी के या कहीं के भी बाहर के पुराने पेपर यूपी के सबसे पहले, और बाकी जितने भी हुए हों आसपास के राज्यों में वहाँ के सबके पेपर करके जाने चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है। इसी में मिल गए हमें कई सारे क्वेश्चन। एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू? एरोबिक फिटनेस किससे अचीव होती है? स्विमिंग से। बेस्ट की बात हो रही है यहाँ, स्विमिंग से भी होगी, सर्किट ट्रेनिंग से भी होगी, शॉर्ट स्प्रिंट से नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से सबसे बढ़िया अचीव होती है। ये पूछ रहा बेस्ट अचीव्ड थ्रू, इनमें सबसे अच्छी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से। व्हाट वाज द निकनेम ऑफ इंडियन लीजेंड हॉकी प्लेयर? ध्यानचंद का निकनेम क्या था? ध्यानचंद का निकनेम था हॉकी का जादूगर, ठीक है। विच स्टाइल ऑफ कबड्डी इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड? ऑफिशियली जो कबड्डी की स्टाइल होती है वो कौन सी है? जिसमें आउट होते हैं लोग, संजीवनी जो खेली जाती है, चौकोर कबड्डी, उसकी बात हो रही है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। द फर्स्ट वर्टिब्री इज कॉल्ड? पहली वर्टिब्री क्या होती है? हमारे सिर के पीछे जहां से स्पाइनल कॉर्ड होती है और वहीं से जो रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, तो सबसे पहली वर्टिब्री, प्रथम कशेरुका पूछ रहा है तो उसका नाम है एटलस, सिर में होती है पीछे, बिल्कुल यहीं से शुरू होती है रीढ़ की हड्डी। लीन बॉडी मास इज? लीन बॉडी मास क्या है? मसल, बोन, अदर नॉन फैट टिश्यूज। नॉन फैट टिश्यूज जितने भी होंगे वो लीन बॉडी मास में आएंगे, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप हेल्ड? पहली ट्रैक एंड फील्ड की वर्ल्ड चैंपियनशिप कब हुई थी? 1983 में, यहीं से शुरू हुई थी एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप। स्टर्नम इज द पार्ट ऑफ? स्टर्नम किसका पार्ट है? वक्ष कशेरुका, थॉरैक्स। पहले से इसका कोई मतलब नहीं, शोल्डर से मतलब नहीं, और नहीं तो हो ही नहीं सकता, वक्ष दिया है ना स्टर्नम हमारी पसलियों के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू मेजर मस्कुलर एंडुरेंस? मस्कुलर एंडुरेंस के लिए कौन यूज नहीं होता?
मस्कुलर एंडुरेंस की बात हो रही है, सिटअप मस्कुलर एंडुरेंस के लिए होता है, फ्लैग आर्म हैंग मस्कुलर एंडुरेंस के लिए होता है, 12 मिनट रन वॉक भी मस्कुलर स्ट्रेंथ उसके लिए होता है, एंडुरेंस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस वॉक नहीं होता मस्कुलर डिस्टेंस के लिए, ये बोर्ड ने माना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि एक तरह की एक्सरसाइज केवल एक ही चीज को मेजर नहीं करती, वो दूसरी को भी करती है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। टेस्ट मतलब किसी एक्सरसाइज से एक ही चीज टेस्ट नहीं होती, दूसरी भी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन ऑफ द बॉडी डिवाइड इट इनटू अपर एंड लोअर, ऊपर और नीचे कौन सा प्लेन की बात हो रही है, एक्सेस की नहीं, तो सैजिटल प्लेन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक रिवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स, आंतरिक पुरस्कार कौन सा है। इंट्रिंसिक की बात हो रही है, रिकॉग्निशन बाहर की बात हो गई, स्टेटस प्रतिष्ठा बाहर की बात हो गई, ध्यान देना अंदर की बात है, लेकिन ये ध्यान देना रिवार्ड नहीं है, सेल्फ एस्टीम, ये इसका आंसर है, सेल्फ एस्टीम आत्मसम्मान, ये इंट्रिंसिक रिवार्ड है स्पोर्ट्स में। अच्छा ठीक है, तो इसके साथ ये पेपर खत्म होता है और जुड़े रहिएगा, अभी बहुत सारे पेपर्स पुराने और उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ कराएंगे PYQ सीरीज में, जिससे काफ़ी हेल्प मिलेगी सभी को। तो जुड़े रहिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा जो कि तैयारी कर रहे हैं UP TGT PGT की। धन्यवाद, राधे राधे।